एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में 2 सितंबर का आपका जो जीव विज्ञान का पेपर है वो किस तरह का होने वाला है, आज हम फुल सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आप जो देने वाले हैं जीव विज्ञान का पेपर, वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ किस तरह के आपके प्रश्न हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, अंजीर के पौधों में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो इसमें उदंब बारक पुष्पक्रम पाया जाता है, तो आ नंबर वाला आपका सही है। दूसरा है, पोलीगोनम किस प्रकार का भ्रूणपोष है? तो यह 8 केंद्रीय 7 कोश की भ्रूणपोष है। तीसरा है, पौधों में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो नवाश्चिन ने की थी। अगला है आपका, कच्चे नारियल का नारियल पानी होता है तो कैसा होता है? मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। पांचवा, निम्नांकित में यौन संचरित रोग है तो कौन सा आपका आंसर इसमें सही रहेगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि एसटीडी भी है, गोनोरिया और एड्स और उपरोक्त सभी, तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला है आपका छठा, पुरुषों में बंधीकरण की विधि है तो कौन सी विधि है बंधीकरण की? वैसेक्टोमी। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या विस्फोट का कारण है तो क्या है? उच्च जन्म दर या फिर कम उम्र में विवाह या फिर मृत्यु दर, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे आंसर सही रहेगा। अब अगला प्रश्न आपका रिक्त स्थान है, तो चलिए भर लेते हैं रिक्त स्थान को। यहाँ से आपका पहला रिक्त स्थान, सत्य फल का परिवर्धन डैश होता है तो कहाँ पे होता है? अंडाशय में होता है, तो हम यहाँ पे भरेंगे अंडाशय। अंडाशय। दूसरा है, बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की प्रक्रिया या क्रिया डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है? अनिषेक फलन। अनिषेक, ये आपका यहाँ पे ससल्यम है, यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। अगला है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया में एक अंडाणु तथा डैश ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं, तो आपका यहाँ पे रहेगा 3। अगला, स्थानियों में निषेचन का स्थान डैश होता है तो कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब। अगला, कृत्रिम रूप से निषेचित भ्रूण को मादा के गर्भाशय में स्थापित करना डैश कहलाता है, तो भ्रूण स्थानांतरण कहलाता है। भ्रूण स्थानांतरण। अगला है, आईयूडी का पूरा नाम डैश है तो क्या है? इंट्रा यूटेरियन डिवाइस। इंट्रा यूटेरियन डिवाइस। अगला है, WHO का पूरा नाम डैश है तो क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? तो 22 ऑटोसोम होते हैं। तीसरा है, ZIFT का पूरा नाम लिखिए। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो चलिए जल्दी से भरते हैं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन
फैलोपियन ट्रांसफर। अगला है यदि डीएनए अणु में साइटोसिन 16% है तो एडेनिन का कितना प्रतिशत होगा? तो इसका 34% रहेगा। अगला कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार केवल आरएनए में पाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा यूरेसिल। अगला मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए तो होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। अगला पक्षी एवं सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी का नाम लिखिए तो आर्क्योप्टेरिस। तो यहाँ पे मैं एरो लगा के लिख रही हूँ। आर्क्योप्टेरिस। अगला वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखिए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीस। अब अगला आपका जो प्रश्न है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली है हीमोफीलिया तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी हीमोफीलिया की संलग्न अप्रभावी जीन। दूसरी है मोनोसोमी तो इसकी जोड़ी रहेगी 2n1। और अगला है आरंभ कोडोन तो इसकी जोड़ी है AUG। चौथी है आपकी डीएनए संरचना तो वाटसन व क्रिक। और अनुवादन की जोड़ी आपकी रहेगी आरएनए से प्रोटीन निर्माण। और डीएनए अंगुली छापन तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी केरी मूलिस। और राइबोस शर्करा का आएगा आपका पेंटोज। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। यहाँ से पांचवा प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है कॉपर लुटीनियम का निर्माण अपरा में होता है तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है मानव गर्भावस्था 270 दिनों की होती है तो सत्य है। अगला मनुष्य के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं तो ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि 22 होते हैं। अगला है द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 9:3:3:1 है तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। और हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है तो सत्य है। छठा है जीव विनिमय की प्रक्रिया पैक्टिन अवस्था में होती है तो ये आपका सत्य है। यहाँ से छठा प्रश्न स्वपरागन के 2 महत्व लिखिए तो चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां है आपका प्लेसेंटा के 2 कार्य तो सभी का आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ इसी वीडियो में पीडीएफ के द्वारा तो कंप्लीट अच्छे से करना है। ये आपका वारवा है अवशोषी अंग किसे कहते हैं और समजात अंग एवं समवृत्ति अंगों में 2 अंतर स्पष्ट करें। और बीजांड की संरचना का नामक चित्र। और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले किन्हीं 3 उपायों को आपको बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से सोलर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव करने से उन्हें क्या लाभ हुए। और टीआरएनए एमआरएनए एवं बीडीएनए एक कार्य आपको बताना है इनका। 18वें में जैव विकास के लिए कौन से प्रमाण महत्वपूर्ण है। 19वें में अंडे जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। और 20वें में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है इसे सिद्ध करने हैं तो हर्ष एवं चेंज का नियम आपको बताना है। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए अब इनके आंसरों को हम समझते हैं। तो ये यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। छठा प्रश्न स्वपरागण के 2
महत्व लिखना है तो पहला है परागकण की बर्बादी कम होती है और दूसरा है बाहरी वाहकों पर निर्भर कम होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है, समय आपके पास बहुत कम है। यहाँ से ये आपका दूसरा प्रश्न है, जिसमें आपको पुष्प के जो नर जननांग हैं, केवल उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पे पुंकेसर है, जिसमें परागकोश और पुतंतु जिसमें शामिल होते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपको जल्दी से लेना है क्योंकि कम समय में आपको सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना है। 7वां है प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखने हैं आपको। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से मेन आर्क क्या है, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। यदि वास्तव में अच्छे अंक आपको लाना है, तो पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। आसान और सरल भाषा में आपको यहाँ पे सभी प्रश्नों के आंसर बताए गए हैं। ये आपका 9वां है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी-जल्दी से। यहाँ से 10वां है जीनोटाइप फिनोटाइप में 2 अंतर करना है। तो ये यहाँ से अथवा है द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। यहाँ से ये आपका 11वां प्रश्न है, आनुवांशिक कोड की 2 विशेषता आपको बतानी है। यहाँ से ये अथवा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 2 उपयोग आपको बताने हैं। तो अपराधियों की पहचान करने में इसका प्रयोग होता है और पितृत्व या मातृत्व विवादों को सुलझाने में। यहाँ से 12वां है अवशेषी अंग किसे कहते हैं। ऐसे अंग जो किसी व्यक्ति में उपस्थित होते हैं लेकिन उनका कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता है और वे विकास के दौरान अपने कार्य को खो चुके होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। ये पेनेजेनेसिस सिद्धांत क्या है, परिभाषित करना है। तो यहाँ पे आपको अथवा सहित पूरे प्रश्नों के आंसर बताए जा रहे हैं। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट जल्दी-जल्दी लेना है क्योंकि समय कम है आपके पास। यहाँ से ये अथवा है पूर्ण आवर्तन सिद्धांत क्या है। यहाँ से ये 14 बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र, तो आपको चित्र बना लेना है। यहाँ से ये अथवा है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 15वां है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले किन्हीं 3 उपायों को बताना है। ये यहाँ से विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यकता के 3 प्रमुख कारण। ये यहाँ से मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव करने से उन्हें क्या लाभ हुआ। ये यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट। ये यहाँ से चौथा पॉइंट आपका। ये यहाँ से कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करना है। ये इसका निष्कर्ष। ये आपका 17वां प्रश्न है।
ये यहाँ से, तो जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और ये यहाँ से डीएनए, आरएनए में 3 मुख्य अंतर। ये यहाँ से आरएनए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका यहाँ से 18वां। ये यहाँ से भ्रूण विज्ञान के प्रमाण, आणविक प्रमाण, और ये भौगोलिक वितरण प्रमाण। यहाँ से ये आपका अथवा है। जो प्रश्न इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके आंसर आपने पहले से ही कंप्लीट किए हैं, तो आप उन्हें ही एग्जाम में लिखें। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है आपको वही कंप्लीट करना है। पहले से यदि आपकी तैयारी है तो आप वो प्रश्न भी लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ से 19वां हो गया है। अब जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट अच्छे से करें। ये यहाँ से आपका अथवा है और ये यहाँ से ये 5वां है। ये आपका यहाँ से 20वां है। ये यहाँ से दूसरा पॉइंट। ये आपका यहाँ से छठा है। ये दूसरा तीसरा पॉइंट है। चौथा पांचवा। ये जीनोम की 5 प्रमुख विशेषता। ये यहाँ से तीसरा चौथा पांचवा। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट आप करें और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।